ध्यान मुद्रा में 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। वह शक्ति हमें दो निधन पर तब घट जाए पर सेवा जीवन बना जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों बिकलों के सेवक बन संताप हरे। जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल देश दंभ पाखंड छूट अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना प्रेम सुधा रस बरसाए। वह शक्ति हमें तो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। जान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान देव भूमि में जन्म लिया बलिदान हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। ये 1 मिनट अभी आए। समवायिक क्लासेस में उपस्थित सदस्यों का स्वागत है। हम लोग समवायिक क्लासेस शुरू करने के पहले जो हमारे एस्पस के 3 मनीषी हैं उनके प्रति श्रद्धावनत हो रहे हैं। वो मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे JP अग्रवाल सर जो वर्तमान में अध्यक्ष एस्पस हैं, और इसके अतिरिक्त हमारे एस्पस के एपेक्स बॉडी के चेयरमैन SS सर्राफ साहब। उनके प्रति हम लोग श्रद्धावनत हैं और उनके अतिरिक्त जो अन्य गुरुओं से हमने ज्ञान प्राप्त किया है वो हम समाज को देना चाहते हैं। वो चिकित्सा के रूप में है और चिकित्सा शिक्षा के रूप में है, क्योंकि हम लोगों को अपने लोगों के माध्यम से जन जन जागरण अभियान चलाना है और प्रत्येक व्यक्ति के पास जा करके उसका ट्रीटमेंट करना है। ये हमारे एस्पस का उद्देश्य है। समवाय फाउंडेशन उसी उद्देश्य को आगे बढ़ा रहा है। तो आज की इस क्लास में सक्सेना साहब हमारे पास है तो इनका पर ये बहुत मोटा है, उनका हम स्वागत करते हैं और
वो आज पहले क्लास जो लेंगे वो अग्निवेश जो किताब है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की, उसमें अग्निवेश जो किताब है उसका चैप्टर 5, जिनमें जो हम लोगों ने करस्पॉन्डेंस पढ़ा था जिसको तुल्यार्ता आयुर्वेद में कहा गया है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, और चाइनीज एक्यूप्रेशर में उसी को सादृश्यता सिद्धांत कहा गया है। तो उस तुल्यार्ता सिद्धांत के का जो चैप्टर है जिसके आधार पर बीमारियों की रोकथाम या बीमारी की चिकित्सा की जाती है, वो विष्णु प्रसाद प्रकाश सक्सेना साहब आज पढ़ाएंगे। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो आए और अपनी क्लास शुरू करें। श्री सक्सेना जी। म्यूट है, आप म्यूट हैं, अनम्यूट करिए। नेटवर्क चला गया है। एक अच्छा, मिनट अभी लाइट गई तो अच्छा, कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने सादृश्यता सिद्धांत जो पढ़ा था उसमें ये हुआ तो जो चाइनीज एक्यूप्रेशर जो था जिसको हम लोग TCM के नाम से मानते थे, तो उसमें ये था कि शरीर में जो 12 ऑर्गन्स के अगेंस्ट उन्होंने 12 मेरिडियंस की कल्पना किया था, वो दर्शन था। और उनकी 2 कंट्रोलिंग मेरिडियंस थी जिनको कि उन्होंने जीवी मेरिडियन और सीवी मेरिडियन का नाम दिया था, यानी कंसेप्शन वेसल मेरिडियन और गवर्निंग वेसल मेरिडियन का नाम दिया था। गवर्निंग वेसल मेरिडियन वर्चुअली यंग ऑर्गन्स को कंट्रोल करती थी, और जो इन ऑर्गन के कंट्रोलिंग के लिए सीवी मेरिडियन थी जो शरीर के सामने के भाग से ऊपर तक जाती थी, और जो जीवी मेरिडियन थी वो शरीर के पीछे के भाग से आकर के अमुख पे चली जाती थी, यानी एक पूरा सर्कल बनाती थी। लेकिन इससे हमारा काम पूरा नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो चिकित्सा की विधा में बहुत से ऐसे बिंदु थे जिन पर कि हम व्यावहारिक रूप से वहां पर ना नीडलिंग कर सकते थे, जैसे सर में हम लोग नीडलिंग कर ही नहीं सकते थे। तो उसी तरह सर के इस भाग में जो जहां पर गला और ये है, इस भाग में नीडलिंग करना बहुत खतरनाक था। तो आवश्यक ये देखिए बहुत सालों तक चलता रहा, और जो 3rd सेंचुरी BC के आसपास जो मेन उनका किताब छपी थी उनकी येलो एम्परर की, उसके बाद भी चलता रहा। लेकिन 1975 में प्रोफेसर पार्क जेवू जो कोरियन वैज्ञानिक आए, उन्होंने ये देखा कि भारतवर्ष में उन्होंने अध्ययन किया, तो भारतवर्ष में आयुर्वेद में एक सिद्धांत था कि यावंतो ही लोके मूर्तिबंतो भाव विशेषा तावंत पुरुषे और यावंत पुरुषे तावंतो लोके, अर्थात जितने भी मूर्तिमान भाव ब्रह्मांड में आप देखते हैं, लोक में देखते हैं, उतने ही आपके मानव शरीर में है, और जो मानव शरीर में मूर्तिमान भाव है वही ब्रह्मांड में है। यानी ब्रह्मांड की तुलना उन्होंने मानव शरीर से कर दिया। तो प्रोफेसर पार्क जेवू का ध्यान इस पर गया कि जब ब्रह्मांड की तुलना हम मानव शरीर से कर सकते हैं, तो हम मानव शरीर में भी उनके किसी अंग की तुलना मानव शरीर से कैसे नहीं कर सकते। तो उन्होंने वो सिद्धांत निकाला कि सुजोग थेरेपी, सु माने हाथ और जोक माने पैर। उन्होंने कहा हाथ और पैरों में आप देखें कि पूरे तुल्यार्थता या सादृश्यता वही है जो शरीर में है। जैसे शरीर में हमारे 2 भाग हैं, सर और गला, तो वैसे ही उन्होंने कहा अंगूठा जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है उसमें भी गला है, और 2 भाग उसके हैं। एक उस पर डिवाइडिंग रेखा है जो ऊपर की सर की ओर इशारा कर रही है और नीचे गले की ओर इशारा कर रही है। तो इस आधार पर फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि हाथों में जैसे देखें 3 जोड़ है, वैसे ही उन्होंने कहा उंगलियों में भी 3 जोड़ है। एक जोड़ जो हथेली में, जिसको हम लोग बोलते हैं इसको जो उसके साथ जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग कफ ज्वाइंट बोल देते हैं, और मिडिल का ज्वाइंट हो गया और बाद वाला डिस्टल ज्वाइंट हो गया। तो इसी तरह हर हाथ और पैर में है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप हाथ को इस तरह रखें तो जो बाहर की उंगलियां हैं वो हाथ का काम कर रही हैं, और जो बीच की उंगलियां हैं वो पैरों के काम कर रही हैं।
और सर को उन्होंने इस तरह अलग कर दिया। और फिर कहा कि धड़ में, जैसे शरीर में हमारे भाग हैं, शरीर के हमारे दो भाग हैं, डायफ्राम से अलग करते हैं, तो उन्होंने डायफ्राम यहाँ बना दिया और इस रेखा में डायफ्राम बना दिया, उसके नीचे धड़ कर दिया। तो यानी पीठ में भी उसी तरह उन्होंने कहा कि जैसे आप पीठ में देखते हैं सारे ऑर्गन्स, वैसे ही आपको पीठ में भी है, और यहाँ पर जैसे आप गर्दन के पीछे आप देखते हैं, वैसे ही गर्दन के पीछे भी आपके यही भाग है। तो यानी इस रूप में उन्होंने ये सादृश्यता सिद्धांत को बनाया। अब सादृश्यता सिद्धांत में उन्होंने क्या किया था कि जो उनके थ्योरी थी, तो उन्होंने थंब को बना था कि सर और गला है। अब उसके उनके हिसाब से सादृश्यता सिद्धांत में उन्होंने ये जो रेखा आती है, एक रेखा यहाँ से जाती है जो उसके सर के जस्ट नीचे आकर के, अंगूठे के जस्ट नीचे आकर के, और उसको हथेली से और इसमें इंडेक्स फिंगर की ओर तरफ ले जाती है। तो उस रेखा के ऊपर का उन्होंने इसको रेखा को डायफ्राम मान लिया था। और इस डायफ्राम मानने के बाद डायफ्राम के ऊपर कौन कौन से भाग हैं, हमने देखा था कि डायफ्राम के ऊपर हमारे दो भाग हैं, दो लंग्स हैं और एक हार्ट है। तो उन्होंने लंग्स और हार्ट को इन्हीं रेखाओं के ऊपर स्थापित कर दिया। शेष भाग को, जो ऑर्गन के शेष भाग थे, उन्होंने इस प्रकार कहा कि इस प्रकार उंगली, वो हथेली को आप रखेंगे तो और ऑर्गन्स ऊपर से ऐसे शुरू हो जाएंगे। अब इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि जो दो भाग आ गए थी और शेष भाग हमारे कहाँ से आए, लीवर आ गया। तो लीवर को उन्होंने इस राइट साइड में लीवर होता है, तो राइट साइड में लीवर को जब ट्रायंगल बनाया और स्टमक को वहीं पर बना दिया, तो स्टमक जब उसके जस्ट नीचे, हार्ट के नीचे स्टमक आएगा, तो ऊपर की दिशा में करने पर क्या हुआ, कुछ ऑर्गन्स इंटरमिंगलिंग हो गई। यानी जहां पर लंग्स था, जहां पर लंग्स दिखा रहे थे, उन्हीं लंग्स के बीच में कहीं आपका स्टमक भी आ रहा था। तो ये इसी तरह जैसे सिद्धांत ऐसे डेवलप हुए कि जो कमी पाई गई उसको, तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में प्रोफेसर यहाँ का एस्पस प्रयागराज में जो जिसके प्रणेता हमारे अग्रवाल साहब हैं, सक्सेना साहब, तो ये तुल्यारता सिद्धांत में थोड़ा सा अंतर हो गया, बस यही अंतर है। वीपी सक्सेना साहब ज्वाइन कर चुके हैं शायद, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा एक म्यूट कर लें और एक को शुरू कर दें, अपना वक्तव्य शुरू कर दें। कल हम लोगों ने एक को बिल्कुल म्यूट कर लीजिए, तभी हो पाएगा। नहीं, म्यूट है, म्यूट सब किए हैं, लेकिन आवाज वो कर रही है, वापस आ रही है। अच्छा हेलो, एक तो बंद कर दिया पूरा। जिसमें आप बोल रहे हैं उसी में कुछ प्रॉब्लम है। लैपटॉप से जुड़े हैं कि वैसे फोन से? नहीं, लैपटॉप पे जुड़े हैं। दोनों आसपास रखे हुए हैं क्या? नहीं, हम नहीं, उसको तो बंद कर दिया ना हमने, ये हमारा बंद है। और पूरा हम स्विच उसको पावर ऑफ कर दिया। अब शेख फिर भी आपका दो जगह से आ रहा है, आपका एक कोई डिवाइस और चल रहा है। नहीं, ये तो पूरा बंद है, स्विच ऑफ है इसमें। नहीं, फिर भी दो फोटो आ रही है आपकी। दूसरा भी चल रहा है सक्सेना जी, दूसरा चल रहा है, दो फोटो आपकी आ रही है। नहीं, स्विच ऑफ कर दिया है, बुलाते हैं।
दो आ रही है। आप एक बार लेफ्ट होकर फिर से ज्वाइन करिए सर। अच्छा अभी भी आप आ रहे हैं। अच्छा, पूरा स्विच ऑफ करते हैं एक बार फिर स्टार्ट करते हैं। अब ठीक है, आप चलिए, आप इसी से बोलिए।